अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं मिनकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो कनाडा विज़िट वीज़ा के हवाले से बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और बहुत सारे लोग ऑफिस में विज़िट कर रहे हैं जिन्होंने डिफरेंट कंसल्टेंट से कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया और उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो गए, या कुछ लोगों ने ख़ुद भी कोशिश की, ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई किया और उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं कनाडा के, और अब वो दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर वो कनाडा जाना चाह रहे हैं, उसके लिए वो कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में रिफ्यूज़ल्स क्यों आ रही हैं और सबको एक ही तरह की रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। कनाडा की जो इमिग्रेशन है, कनाडा की जो एम्बेसी है, वो सेटिस्फाइड नहीं है कि आप वापस आएंगे। दूसरा, वो पाकिस्तान में कहते हैं कि आपकी टाइज़ स्ट्रांग नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यू ईयर के लिए आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, अपनी जो ट्रैवल प्लान है वो क्या देना है, अपनी टिकट किस तरीके से बनानी है आपने, और आपकी फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस सबसे कम हो सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग, अभी भी 69% लोग हमारे चैनल के ऊपर ऐसे हैं जो विदाउट सब्सक्राइब किया हमारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वीडियोस देखते हैं। तो आप इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई ख़र्चा नहीं आता, आप सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो कनाडा में इस वक्त जो सितंबर का मंथ है, सितंबर के मंथ के अंदर टूरिज़म का सीज़न उनका क्लोज़ हो चुका है और अब टूरिस्ट वहाँ पे जाना बंद हो चुके हैं क्योंकि टेम्परेचर अब माइनस में जाना शुरू हो गया और ये मार्च तक इसी तरीके से पोजीशन ऐसे ही रहेगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो लोग कनाडा के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट का है और आपके सोर्स ऑफ इनकम का है। ये दो चीज़ें आप बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और लोग इन्हीं दो चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम आती हैं कि ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती हैं और आपने टैक्स पे नहीं किया होता, या ट्रांजैक्शंस कम होती हैं और आपने सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा शो किया होता है। तो ये चीज़ जो है, बैंक स्टेटमेंट और आपका सोर्स ऑफ इनकम मैच नहीं करता, जिसकी वजह से आपकी टैक्स रिटर्न्स में के अंदर ये दोनों चीज़ें जो आप शो ऑफ करते हैं 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अपना जो मंथली आपकी इनकम है आप ये शो करते हैं, वो और होती हैं, जो आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं उसके अंदर डिफरेंट होती हैं। इस वजह से आके कनाडा सेटिस्फाइड नहीं होता आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आया आपको वीज़ा देना चाहिए कि वीज़ा नहीं देना चाहिए। एक तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसके अलावा जो आपकी पाकिस्तान के अंदर 3 तरह की टाइज़ हैं जिसके ऊपर आपने मेहनत करनी होती है। एक होती है सोशल टाइज़, एक होती है फैमिली टाइज़, एक होती है बिज़नेस टाइज़। बिज़नेस टाइज़ में आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका बिज़नेस बैकग्राउंड देखा जाता है कि आप क्या बिज़नेस करते हैं, क्या जॉब करते हैं और वो जॉब आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्या आप इस जॉब के लिए इस मुल्क को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, आपका वापस आना कितना ज़रूरी है। तो आपकी पहले जॉब की टाइज़ देखी जाती है, आपकी सैलरी कितनी है और डेजिग्नेशन क्या है। उसके बाद फिर आपकी फैमिली टाइज़ देखी जाती है कि आप मैरिड हैं, तो बच्चे कितने हैं आपके और वो बच्चे पाकिस्तान में हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स मौजूद हैं और कमाने वाले कितने हैं, डिपेंडेंट्स कितने हैं आपके, और कितने लोगों को आपकी ज़िम्मेदारी के अंदर हैं। ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली टाइज़ में देखी जाती हैं। तीसरी चीज़ आती है आपकी सोशल टाइज़। सोशल टाइज़ में आप कोई एक्टिविस्ट हैं, आप कोई ह्यूमन राइट्स के वर्क हैं काम करते हैं, आप कोई पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप कोई इमाम मस्जिद हैं, आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, आप कोई फलाई काम कर रहे हैं और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंचार्ज हैं। तो इस तरीके से सोशल टाइज़ देखी जाती हैं कि आपकी सोशल टाइज़ इतनी स्ट्रांग हो कि आपका वापस पाकिस्तान में आना ज़रूरी है। तो बदकिस्मती से जो हम पाकिस्तानी हैं वो अपनी इन टाइज़ को स्ट्रांग शो नहीं करवा सकते। इन टाइज को स्ट्रांग शो करने का क्या तरीकाकार होता है, जब आप एफआरसी लगाते हैं अपनी, या आप एमआरसी लगवाते हैं, तो आप एक एफआरसी लगाते हैं बीवी बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ नहीं लगाते। अगर आपके पेरेंट्स हैं और आप अपनी फैमिली टाइज स्ट्रांग शो करना चाहते हैं तो हस्बैंड वाइफ की भी लगाएं, बच्चों की भी लगाएं और पेरेंट्स की भी, दोनों की एफआरसी लगाएं। और जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करें रिक्वेस्ट लेटर के ऊपर कि आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है और वो आपके साथ, आपके बगैर नहीं रह सकते, आपका आना ज़रूरी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, अपनी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है।
तो फिर आप ये इस तरह से केस स्ट्रांग करके अपनी फैमिली टाइज स्ट्रांग शो कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी बिजनेस टाइज हैं या आपकी जॉब की टाइज हैं, जॉब में जो आप सैलरी शो कर रहे हैं, सैलरी आपकी कम से कम 2 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 2 लाख से कम है तो पाकिस्तान में जो इस वक्त इन्फ्लेशन जारी है, वो जो लास्ट मंथ का रिव्यू है उसमें 37% इन्फ्लेशन है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो अब मुश्किल अपना किचन चला रहे हैं। अगर आपकी सैलरी 2 लाख है तो फिर आप महीने का 50,000 रुपया सेव कर रहे हैं और आप 1 साल बाद इस काबिल होते हैं कि आप कनाडा में विज़िट कर सकें। तो आपने अपनी इस इनकम कम से कम 2 लाख रुपये शो करनी है, जिसको आप अपनी टैक्स रिटर्न में भी शो करेंगे और अपनी जो सैलरी स्लिप है उसमें भी शो करेंगे। और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है आपने उसको उस हिसाब से मेंटेन करना है कि आपकी जितनी इनकम है उतनी ही ट्रांजैक्शंस आपके बैंक अकाउंट में शो हो रही हो। अगर उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो आप उन ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करें। तो ये जो आपकी बिज़नेस टाइज़ हैं और जिस आपकी इनकम की टाइज़ हैं, ये बड़ी मायना रखती हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने पहले भी बताई है, फैमिली टाइज़ और सोशल टाइज़ और बिज़नेस टाइज़, इन तीनों चीज़ों को आपने स्ट्रांग करके फिर अपना केस प्रेजेंट करना है। उसके बाद जो आती है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। ट्रैवल हिस्ट्री में लोग क्या करते हैं कि जो अपना वर्क परमिट का जो हिस्ट्री है उसको हिस्ट्री में, ट्रैवल हिस्ट्री में शो कर देते हैं। वर्क परमिट ट्रैवल हिस्ट्री में शो नहीं हो सकता। और ट्रैवल हिस्ट्री में लोग ऐसे कंट्रीज़ को शो करते हैं जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, दुबई, सऊदीया, मस्कत, बहरीन वगैरह को, जबकि कनाडा को इन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री मायना नहीं रखती। हाँ, आपने टूरिस्ट कंट्रीज़ का अगर विज़िट किया हो जैसे मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर है, इसके अलावा मालदीव है, श्रीलंका है, या आप शेंजन में किसी स्टेट में जाते हैं या आप यूके में जाते हैं या आप यूएसए में जाते हैं, तो कनाडा उन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन को बेहतर समझता है कि जो टूरिस्ट कंट्री है आप वाकई एक टूरिस्ट हैं या नहीं हैं। एक तो ये बड़ी स्ट्रांग चीज़ें हैं। इसके अलावा अभी जो इस वक्त पोजीशन है, चूँकि अक्टूबर स्टार्ट हो गया है तो इस वक्त कनाडा में टूरिस्ट की तादाद कम हो गई है। लेकिन अगर आपने कोई इवेंट अटेंड करना है, कोई बिज़नेस मीटिंग अटेंड करनी है, जैसे कि अब नया साल आ रहा है, जो लोग नए साल में अप्लाई करना चाह रहे हैं, नए साल में विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, नए साल के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अगर आपने उन इवेंट्स को अटेंड करना है तो फिर आप अपना केस नए साल के इवेंट्स को लेके फिर आप बनाएं, या फिर आप मार्च का अपना टूरिज़म प्लान दें कि आपने मार्च में ट्रैवल करना है और आप अक्टूबर में अपना केस सबमिट करें और आपकी नवंबर में आपकी बायोमेट्रिक आ जाएगी। तो मार्च का आप अपना ट्रैवल प्लान दे के उस हिसाब से अपना टिकट साथ लगा के तो फिर आप अप्लाई करें। और जब आप मार्च का ट्रैवल प्लान देंगे तो आपने जितनी भी देर का आपका रिटर्न टिकट है उसके हिसाब से आपने हर डे के हिसाब से आपने अपना शो करना है कि आपने इस दिन कहाँ पे जाना है, इस दिन कहाँ पे जाना है, इस दिन कहाँ पे जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 दिन का ट्रैवल प्लान है तो 5 डेज़ आप कौन कौन सी जगह विज़िट करेंगे, और जो जगह आप विज़िट करेंगे आपकी होटल बुकिंग भी उनके साथ चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका होटल वही सेम पुराना होटल, ये एक ही होटल में आप शो करेंगे मैं 5 दिन रहूँगा, लेकिन आपकी जो टूरिस्ट का प्लान है वो आपका चेंज होता जा रहा है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी टैक्स रिटर्न्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका ट्रैवल प्लान। ये चीज़ें जब कुल मिला के एक जैसा उनको थिंकिंग देंगे तो वो सेटिस्फाइड ज़रूर होंगे और आप अपनी जो टाइज़ हैं वो स्ट्रांग शो करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसके लिए आप ख़ुद भी ऑनलाइन अप्लाई करें, न्यू ईयर के लिए अप्लाई करें, या मार्च का ट्रैवल प्लान देके आप लोग अप्लाई करें तो आपकी वीज़ा रेशो बहुत बेहतर हो सकती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।